हेलो एवरीवन, आज का जो क्लास है वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है क्योंकि इसमें मोल कंसेप्ट जो जेई मेंस में 2023 से 2024 में पूछा गया है उस क्वेश्चन को लिया गया है। वैसे जेई मेंस में तो अब एक चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन हो जाते हैं क्योंकि ये वैसे भी 2 बार एग्जाम होने लगा है। इसमें भी आपके डिफरेंट डेट पे एग्जाम होता है और दो शिफ्ट में एग्जाम होता है, तो एक चैप्टर से बहुत सारा क्वेश्चन हो जाता है। इसमें पूरा क्वेश्चन तो नहीं कह सकते हाँ, लेकिन इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन इसमें इंक्लूड है। तो अगर आप ये वीडियो पूरा देखते हो तो आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर आप अगले साल जेई की तैयारी भी कर रहे हो या फिर आप 11th में भी पढ़ रहे हो तो मोल कंसेप्ट तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है ही। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? मोलारिटी ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग x ग्राम ऑफ एनहाइड्राइड CuSO4 in 50 ml of solution at 32 degree C is 2 into 10 to the power minus 1 m। क्वेश्चन क्या कह रहा है? इट्स मोलारिटी विल बी, आपको मोलारिटी निकालना है और आपको दिया क्या गया है? मोलारिटी दिया गया है m, जो आपका 2 into 10 to the power minus 1 m है। और क्या दिया गया है? मास दिया गया है जो आपका x ग्राम है और आपका वॉल्यूम दिया गया है जो आपका 500 ml है ना। 500 ml को आप लिख सकते हो 0.5 लीटर। और आपको निकालना क्या है? मोलारिटी निकालना है। मोलारिटी क्या होता है? इसका फॉर्मूला मोल ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट किसमें? केजी में। ठीक है, तो आपको मोल ऑफ सॉल्यूट एंड मास ऑफ सॉल्वेंट निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें से आपको डेंसिटी भी दिया गया है इसमें से। तो डेंसिटी कितना दिया गया है? 1.25 ग्राम पर ml। तो अब मोल निकालेंगे CuSO4 का। मोल ऑफ CuSO4 मोल इक्वल टू क्या होता है? कंसंट्रेशन इनटू वॉल्यूम। तो यहाँ क्या दिया गया है? कंसंट्रेशन 2 into 10 to the power minus 1 m को हम लिख सकते हैं मोल पर लीटर। और वॉल्यूम को आप लिख सकते हो 0.5 लीटर दिया गया है, तो लीटर लीटर कैंसिल हो जाएगा। इसको आप कैलकुलेट करोगे तो ये आपका आ जाएगा 0.1 मोल। अब 0.1 मोल आ गया तो मास भी निकाल सकते हैं इससे। मास ऑफ CuSO4 क्या हो जाएगा? मास इक्वल टू होता है मोल इंटू मोलर मास। तो मोल यहाँ कितना है? 0.1 मोल है। और CuSO4 का अगर आप मोलर मास निकालोगे तो वो आपका आएगा 159.5 ग्राम पर मोल। ठीक है, इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये आपका आ जाएगा 15.95 ग्राम। यहाँ मोल से मोल कैंसिल हो जाता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? डेंसिटी से मास ऑफ सॉल्यूशन निकालेंगे। तो डेंसिटी मास ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाता है? डेंसिटी इक्वल टू होता है मास बाय वॉल्यूम। तो आप मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल सकते हो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी कितना दिया गया है? 1.25 ग्राम पर ml। और वॉल्यूम को आप ml में ले लेंगे 500 ml। तो यहाँ ml से ml कैंसिल हो जाएगा और आपका बचेगा 625 ग्राम। ठीक है, इक्वल टू ये क्या हो गया? मास ऑफ सॉल्यूशन हो गया। आपको मास ऑफ सॉल्वेंट निकालना है, तो मास ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकालेंगे? मास ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाएगा? मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट। तो मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट। तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना निकला है? 625 ग्राम। और ये मास ऑफ सॉल्यूट निकला है 15.95 ग्राम। इसको अगर आप कैलकुलेट निकाल लोगे, सब्सट्रैक्ट करोगे तो ये आपका आ जाएगा 609.05 ग्राम। ठीक है, अब देखिए आपका मास ऑफ सॉल्वेंट भी पता हो गया, मोल ऑफ सॉल्यूट भी पता हो गया, तो मोलारिटी आप निकाल सकते हो। तो ये मोलारिटी निकाल लो। मोल ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। मोल कितना निकला है? 0.1 मोल। और ये आपका मास ऑफ सॉल्वेंट कितना निकला है? इसको आपको केजी में रखना पड़ेगा, ये ग्राम में है तो इसको आप केजी में रखोगे तो ऐसे रख लो 0.609 या और 05 है ना। हाँ, इसको केजी में कर लेंगे तो ये आपका आ जाएगा 0.164 मोल पर केजी। इसको आप m से भी लिख सकते हो 0.164 m। तो यही इसका आंसर होगा। इसको अगर हम ऐसे करके लिखेंगे -3 में, तो इसको आप लिख सकते हो ऐसे
164 इंटू 10⁻³ m। तो ये 164 यहाँ पे पुट होगा। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सॉल्यूशन बाय प्रिपेयर्ड 1 मोल ऑफ इथाइल अल्कोहल इन 9 मोल ऑफ वाटर, द मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट। मास परसेंट निकालने के लिए कह रहा है, तो मास परसेंट हम कैसे निकालते हैं? मास परसेंट आपको किसका निकालना है? मास परसेंट सॉल्यूट का निकालना है। तो इसका हो जाएगा, फॉर्मूला क्या हो जाएगा? मास ऑफ सॉल्यूट बाय टोटल मास, मतलब मास ऑफ सॉल्यूशन लिख लेते हैं उसको, मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। ठीक है, तो अब इसमें आपको मास ऑफ सॉल्यूट निकालना पड़ेगा। तो 1 मोल ऑफ क्या है? इथाइल अल्कोहल और 9 मोल ऑफ वाटर है। तो मोल कैसे, इसका मास कैसे निकालते हैं? मास ऑफ, अगर H2O आप निकालोगे तो मोल इंटू मोलर मास होता है। मास इक्वल टू क्या होता है? मोल इंटू मोलर मास। तो मोल ऑफ अगर H2O निकालते हो तो इसका 18 मोल दिया गया है आपको, 18 ग्राम पर मोल इसका मोलर मास हो जाएगा। ठीक है, पहले मोलर मास ही लिख लेते हैं, और 9 मोल दिया गया है। तो इसको अगर आप करोगे तो ये आपका आ जाएगा 162 ग्राम, मोल मोल कैंसिल हो जाएगा। ऐसे अगर आप मास ऑफ इथाइल अल्कोहल निकालोगे, C2H5OH, तो इसका कितना मोल दिया गया है? 1 मोल, और इसका मोलर मास कितना होता है? 46 ग्राम पर मोल। तो इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये 46 ग्राम आ जाएगा। तो अब ये आ गया आपका मास ऑफ सॉल्यूट, इस पर आप पुट कर दीजिए इसको यहाँ पे, ये आ जाएगा 46 ग्राम बाय टोटल 162 प्लस 46, है ना। सॉल्यूशन का तो ये हो गया, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इंटू 100। इसको आप कैलकुलेट करोगे तो ये 22.12% आता है, जो अप्रॉक्स इक्वल किसके है? 22% का। तो 22% इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 4 अप्रैल इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया है 2024 में। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? फॉर्म 6.55 ग्राम ऑफ एनिलीन, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एसिटिनोलाइड दैट कैन प्रिपेयर्ड विल बी। आपको क्या दिया गया है? एनिलीन से अगर एसिटिनोलाइड बनता है और इसका मास दिया गया है तो कितना बनेगा? ठीक है, मैक्सिमम अमाउंट। तो अब इसका पहले हम क्या करते हैं, इसका रिएक्शन लिख लेते हैं एनिलीन का इसके साथ। तो 1 मोल से आपका 1 मोल बनता है इसमें जनरली ऐसे, NH2, ये हो गया आपका एनिलीन। इसका रिएक्शन अगर आप अनहाइड्राइड के साथ करवाओगे तो ये आपका ऐसे बनेगा, NHCONCH3, ये हो गया आपका एसिटिनोलाइड। ओके, ये हो गया आपका एनिलीन। तो ये 1 मोल है, तो ये भी आपका 1 मोल बन रहा है। तो हम पहले क्या करेंगे? मोल ऑफ निकालेंगे एनिलीन का। तो मास दिया गया है, मोल इक्वल टू क्या होता है? मोल इक्वल टू होता है आपका मास बाय मोलर मास। तो मोल ऑफ एनिलीन क्या हो जाएगा? मोल ऑफ मास इसका है 6.55 ग्राम, और इसका मोलर मास क्या आ जाएगा? इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे मोलर मास तो ये आपका आ जाएगा 93 ग्राम पर मोल, जो आपका आएगा 0.704 मोल। तो ये आ गया। तो आप क्या देख रहे हो? 1 मोल, 1 मोल एनिलीन 1 मोल एसिटिलाइट देता है, इसलिए 0.704 मोल कितना देगा? इतना ही देगा, मतलब 0.74 मोल देगा। 1 मोल से 1 मोल बनता है, तो 0.704 मोल से कितना बनेगा? 0.704 मोल बनेगा, है ना। तो इसका मास निकाल लेंगे, मास ऑफ एसिटिलाइड, मोल पता चल गया उसका। तो मास ऑफ एसिटिलाइड
ये क्या हो जाएगा, मोल इंटू मोलर मास, मोल कितना है 0.704 मोल। इसका मोलर मास अगर आप निकालोगे तो ये आपका आएगा 135 ग्राम पर मोल। या मोल से मोल कैंसिल हो जाएगा और इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये आपका आएगा 9504 ग्राम। इसको आपको इस फॉर्म में लिखना है, तो अगर आपको इस फॉर्म में लिखना है तो इसको आप लिख सकते हो 95.04 इंटू 10⁻⁻1 ग्राम। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 95 आ जाएगा, 95.04। इसका आंसर ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोलालिटी ऑफ एक्वस सॉल्यूशन यूरिया इज 4.44 m। मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया इज, आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है यूरिया का, और इसमें क्या आपको क्या दिया गया है, इसका कुछ वैल्यू x इंटू 10⁻³ वैल्यू दिया गया है ना। तो चलिए पहले क्या करेंगे, मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है वो देख लीजिए, वो तो पता ही होगा आपको। वैसे यूरिया का क्या होता है, अगर आप यूरिया के लिए निकालोगे तो मोल ऑफ यूरिया बाय टोटल मोल, मतलब सॉल्यूशन का, मोल ऑफ यूरिया प्लस मोल ऑफ वाटर, एक्वस सॉल्यूशन है तो मोल ऑफ H2O। और आपको क्या दिया गया है, इसमें से आपको बस मोलारिटी दी गई है। तो मोलारिटी का मतलब क्या हो गया, इतना m का मतलब इतना मतलब 4.44 m का मतलब हुआ 4.44 मोल प्रेजेंट इन 1 kg H2O। 1 kg इक्वल टू क्या, 1000 ml। तो आप इस पे मोल ऑफ वाटर निकाल सकते हो, मोल ऑफ H2O। मोल ऑफ H2O क्या हो जाएगा, इसका दिया गया है मास 1000 ग्राम हो जाएगा, बाय इसका मोलर मास 18 ग्राम पर मोल। इसको आप करोगे तो ये 55.56 मोल आता है। तो आपको इसका पता चल गया कितना मोल, आप इसका इजीली निकाल सकते हो, क्योंकि यूरिया का मोल पता है। तो मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, यूरिया का मोल कितना है 4.44 और इसका कितना है 5.56 प्लस यूरिया का 4.44, दोनों में मोल। इसको अगर आप करोगे तो ये आपका आ जाएगा 0.074। आपको इस फॉर्म में लिखना है, इसको आप लिख लीजिए 74 इंटू 10⁻⁻3। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ पे 74 आ जाएगा। तो इसका 74 आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, x ग्राम ऑफ इथाइल अमीन इज सब्जेक्टेड विथ NaNA2HCl followed by water evolved dinitrogen gas with occupied 2.24 लीटर वॉल्यूम एट STP। x इज कितना ग्राम, आपको ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है x ग्राम इथाइल अमीन है। तो सपोज इथाइल अमीन CH3CH2 NH2, इसका रिएक्शन अगर आप NaNO2HCl के साथ करवाते हैं तो आपका एक तो इथाइल अल्कोहल बनेगा और आपका N2 बनेगा। तो ये 1 मोल है, तो ये भी आपका 1 मोल बन रहा है। तो इसको अगर आप इसका मास लिखेंगे तो ये आपका 45 ग्राम पर मोल होता है और ये आपका 14 ग्राम होता है। तो वी नो दैट 22.4 लीटर एट STP इक्वल टू क्या होता है 1 मोल। आपको कितना दिया गया है 2.24 लीटर, तो 2.24 लीटर इक्वल टू एट STP पे कितना हो जाएगा 1 मोल बाय 22.4 लीटर इंटू 2.24 लीटर, लीटर से लीटर कैंसिल हो जाएगा, ये आपका 0.1 मोल आ जाएगा। तो आपको मास निकालना है, मास ऑफ इथाइलामीन निकालना है। मास ऑफ इथाइलामीन आप निकाल लीजिए, मोल इंटू मोलर मास हो जाएगा। तो मोल कितना है इसका 0.1 मोल निकला है, तो 0.1 मोल इंटू मोलर मास कितना हो जाएगा 45 ग्राम पर मोल होता है। इसको आप कैलकुलेट करोगे तो ये 4.5 ग्राम आ जाएगा।
इसको अगर आप इस फॉर्म में लिखोगे तो ये आपका 45 इंटू 10⁻⁻1 ग्राम, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 45 आ जाएगा। तो दिस इज आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 ml of gaseous hydrocarbon on combustion give 40 ml of CO2 and 50 ml of water vapor. Total number of carbon and hydrogen atom in hydrocarbon. क्वेश्चन क्या कह रहा है, 10 ml of हाइड्रोकार्बन से आपका 40 ml of CO2 and 50 ml of water vapor बन रहा है, तो टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन आपको काउंट करना है। तो देखिए इसका मेन जो फॉर्मूला होता है हाइड्रोकार्बन कंबशन का, वो होता है CXHY प्लस X बाई Y बाई 4O2, और ये आपका क्या बन जाएगा, XCO2 बनेगा और प्लस Y बाई 2 H2O बनेगा, है ना। हम क्या देख रहे हैं यहाँ, 1 मोल से आपका ये क्या बन रहा है, CO2, 1 मोल हाइड्रोकार्बन से X मोल बन रहा है, ठीक है, इसके X मोल लिख देते हैं। और ये आपका क्या बन रहा है, Y बाई 2 मोल बन रहा है। अगर आपके पास अगर आपका ये 10 ml है, 10 से ये कितना बन जाएगा, 10X मोल बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, Y बाई 2 इंटू 10, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, ये जो है ये आपका कितना बन रहा है, 40 ml, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 10X इक्वल टू 40, और यहाँ आप लिख सकते हो Y बाई 2 इंटू 10 इक्वल टू 50। तो यहाँ से X का वैल्यू क्या आ जाएगा, X का वैल्यू आपका 4 आ जाएगा, और यहाँ से Y का वैल्यू अगर आप करोगे तो ये आपका 5 आ जाएगा। यहाँ ये Y बाई 2 है, ये 2 इधर आ गया, 5 आ गया, तो आपका ये C हो गया C4H10, तो ये आपका X प्लस Y क्या आ जाएगा, कार्बन प्लस हाइड्रोजन 14 हो जाएगा, तो इसका 14 आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन, गिवन रिएक्शन है, इसमें आपको कह रहा है इफ 32 मिलीमोल ऑफ PbCl2 इज मिक्स्ड विद 50 मिलीमोल ऑफ NH4 मतलब अमोनियम फॉस्फेट, देन द अमाउंट ऑफ लेड फॉस्फेट फॉर्म इज मिलीमोल नियरेस्ट इंटीजर, है ना। तो आपको पहले क्या करेंगे, इसका लिमिटिंग रिएजेंट निकाल लेते हैं, क्योंकि ये दोनों दिया गया है, तो लिमिटिंग रिएजेंट से हम प्रोडक्ट निकालते हैं। तो ये आपका 3 मोल है, ये 2 मोल है, आपका ये 1 मोल बन रहा है। तो हम क्या देख रहे हैं, 2 मोल अमोनियम फॉस्फेट NH4 होल थ्राइस PO4 ना, PO4 है ना, PO4 रिक्वायर्ड कितना मोल PbCl2, 3 मोल PbCl2, ओके। अगर आपके पास कितना दिया गया है, इसको मिली मोल में ही ले लेते हैं, ये 2 मोल नहीं करके 2 मिली मोल कर लेते हैं, क्योंकि इसका ये भी मिली मोल में ही दिया गया है, इसका जो डेटा है। अपने पास कितना है, 50 मिली मोल, तो 50 मिली मोल का क्या हो जाएगा, 50 मिली मोल कितना हो जाएगा, 3 बाई 2 इंटू 50, इतना मिली मोल आप PbCl2 बनेगा। तो आप इसको अगर कर लीजिए तो ये आपका क्या आ जाएगा, इसको अगर आप करोगे तो ये आ गया यहाँ से 25 आई 375 मिली मोल PbCl2 कितना बनेगा, 2 मोल से 3 मोल बन रहा है। अपने पास 50 मिली मोल अगर हम यूज करते हैं तो 75 मिली मोल बनना चाहिए, लेकिन आपको कितना दिया गया है, ये 72 मिली मोल है, लेकिन चाहिए कितना, 75। दैट मीन्स PbCl2 क्या हो गया, आपका लिमिटिंग रिएक्टेंट हो गया, क्योंकि 70, देखिए आप एक क्वेश्चन में क्या दिया है, 72 मिली मोल ऑफ PbCl2 इज मिक्स्ड विद 50 मिली मोल ऑफ अमोनियम फॉस्फेट। लेकिन अगर 2 मोल के लिए आपको 3 मोल PbCl2 चाहिए, तो 50 मोल के लिए कितना चाहिए, 75, लेकिन अपने पास 72 मिली मोल है। दैट मीन्स PbCl2 इज लिमिटिंग रिएक्टेंट। और जब भी हम कभी कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो लिमिटिंग रिएक्टेंट से बनाते हैं, तो आप लिमिटिंग रिएक्शन से प्रोडक्ट निकालेंगे। तो आप जब भी हम प्रोडक्ट बनाते हैं तो लिमिटिंग रिएक्टेंट से बनाते हैं। तो यहाँ क्या देख रहे हैं, 3 मोल PbCl2 गिव्स कितना, 1 मोल लेड फॉस्फेट Pb3PO4 होल 2, है ना। अपने पास कितना है, 72 मिली मोल है, ये मिली मोल में है, ओके। 72 मिली मोल और PbCl2 कितना देगा, 1 मोल बाई 3 मोल इंटू 72, सब मिली मोल में है ना, मिली मोल में है, ये भी मिली मोल में, ये भी मिली मोल में।
तो आपका ये क्या आ जाएगा, ये 24 आ जाएगा। तो 24 मिलीमोल Pb3PO4 बनेगा, है ना, PO4 मतलब लेड फॉस्फेट है। तो क्या बन रहा है आपका 24 मिलीमोल बन रहा है। तो 24। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोलारिटी ऑफ 1 लीटर ऑर्थोफॉस्फेरिक एसिड हैविंग 70% प्योरिटी बाय वेट, इसका डेंसिटी स्पेसिफिक ये ग्रेविटी दिया गया है जो डेंसिटी है। तो आपको मोलारिटी इसका निकालना है। तो आपको क्या सब दिया गया है, वॉल्यूम दिया गया है 1 लीटर है, इसको आपको जब यूज अगर हो तो इसको 1000 ml भी हम लिख सकते हैं। डेंसिटी दिया गया है जो कितना है आपका, डेंसिटी 1.54 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ओके, तो पहले हम क्या करेंगे, मास ऑफ सॉल्यूशन निकालेंगे। मास ऑफ सॉल्यूशन, ये मास ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो वॉल्यूम अगर 1000 आप ले लेते हो 1000 ml, और ये इनटू आ जाएगा 1.54 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, है ना। तो ये सेंटीमीटर क्यूब ml में आ जाएगा। ये इसको आप इसको भी ml में चेंज कर सकते हो। तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये आपका आ जाएगा 1540 ग्राम। ओके, देन आपको क्या कह रहा है, 70% क्या है, प्योरिटी है। 70% प्योरिटी मीन्स ये जो टोटल सॉल्यूशन का मास है इसका 70% सॉल्यूट का मास हो जाएगा। तो इससे हम मास ऑफ H3PO4 निकाल सकते हैं ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड का। तो मास ऑफ H3PO4 क्या आ जाएगा, इसका 70% मतलब 0.7 इंटू 1540 ग्राम। तो ये आप करोगे तो ये आपका आ जाएगा 178 ग्राम। ओके, इसका मास आ गया। तो इससे आप मोलारिटी तो इजीली निकाल सकते हो, क्योंकि मोलारिटी इक्वल टू क्या होता है, मोल बाय वॉल्यूम। तो पहले इसका मोल निकाल लेते हैं ना, पहले यहाँ मोल ही निकाल लेते हैं, मोल ऑफ H3PO4। तो मोल क्या आ जाएगा, मास बाय मोलर मास। तो मास कितना है 1.78 ग्राम, और H3PO4 का अगर आप मोलर मास करोगे तो ये आपका 98 ग्राम पर मोल आ जाएगा। 98 ग्राम पर मोल, यस 98 ग्राम पर मोल। इसको आप कैलकुलेट कर लो। तो ये आपका आ जाएगा 11 मोल। ठीक है, 11 मोल। अब मोलारिटी निकाल लेंगे, मोल बाय क्या वॉल्यूम। तो ये 11 मोल हो गया, और वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 1 लीटर। तो ये आपका आ जाएगा 11 मोल पर लीटर, और इसको आप 11 mb लिख सकते हैं। तो ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम CO2 आफ्टर कंबशन इज इतना मोल्स, द वैल्यू ऑफ एक्स। क्या कह रहा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन रिक्वायर्ड 22 ग्राम ऑफ CO2। तो इसका देखिए पहले इसका ये लिख लेते हैं, रिएक्शन लिख लेते हैं। तो ये आपका आ जाएगा CH4 प्लस O2, क्या बनेगा CO2, और आपका बन जाएगा H2O। तो इसको बैलेंस कर लीजिए, यहाँ 2 कर लेंगे, यस यहाँ 2 कर लेंगे, हो गया। और यहाँ भी 2 करना पड़ेगा। अब आप ये देखिए, ये कितना, ये आपका 1 मोल है, ये आपका कितना है, इसको अगर आप करोगे तो ये भी 1 मोल ही हो गया। इसको अगर आप मास में करोगे तो ये आपका क्या हो जाएगा 44 ग्राम हो जाएगा। ये होगा 1632, और 32 में आप 12 ऐड कर दीजिए तो ये आपका 44 ग्राम हो जाएगा। तो आपको ये 22 ग्राम का निकालना है, और ये मोल में निकालना है CH4 का। तो आप लिख सकते हो यहाँ पे 44 ग्राम of CO2 obtained by क्या 1 मोल CH4। तो आपका 22 क्या हो जाएगा, 22 ग्राम से कितना, 22 ग्राम CO2 obtained कितना 1 मोल बाय 44 ग्राम इंटू 22 ग्राम। 1 मोल CH4 है यहाँ पे, और ये सब CO2 यहाँ से कट जाएगा, ये भी CO2 है, ये भी CO2 है, ग्राम CO2 कट जाएगा। ये आपका आ जाएगा यहाँ 2, तो 1/5 हो गया। तो ये आपका 0.5 मोल CH4 बनेगा।
तो इसका यही आंसर होगा 0.5 मोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या है? 0.05 सेंटीमीटर थिक कोटिंग ऑफ सिल्वर इज डिपोजिटेड ऑन प्लेट ऑफ 0.05 मीटर एरिया। नंबर ऑफ सिल्वर एटम डिपोजिट ऑन प्लेट आर इतना। आपको नंबर ऑफ सिल्वर एटम डिपोजिट कितना हुआ वो आपको पूछ रहा है। आपको क्या दिया गया है? इसका थिकनेस दिया गया है और आपको एरिया दिया गया है। तो इसको हम क्या करेंगे, पहले मीटर स्क्वायर को ये आप एरिया का निकाल लेते हैं। पहले ये 0.05 मीटर स्क्वायर है, तो इसको सेंटीमीटर में अगर आप चेंज करोगे तो इसको लिख सकते हो 0.05 इंटू 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये आपका थिकनेस दिया गया है इतना। थिकनेस ये कितना है? 0.05 सेंटीमीटर है। इसका अगर आप वॉल्यूम निकालोगे तो एरिया इंटू ये थिकनेस आ जाएगा। ये आपका आ जाएगा 0.05 इंटू 0.05 10⁴। ये सब मिला के ये आपका सेंटीमीटर में है, ये आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में है। ये आप पूरा करोगे तो ये सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, तो 25 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा इसका आंसर। और अब हम क्या करेंगे, मास निकाल लेंगे। तो मास क्या हो जाएगा? ये डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम होता है, तो मास क्या हो जाएगा? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। वॉल्यूम निकाल लिया है, डेंसिटी आपको दिया गया है। डेंसिटी दिया गया है ना? हाँ, दिया गया है डेंसिटी। तो वॉल्यूम कितना है? 25 सेंटीमीटर क्यूब। डेंसिटी कितना हो गया? 7.9 ग्राम बाय सेंटीमीटर क्यूब। तो सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब कैंसिल हो जाएगा। और ये अगर आप कैलकुलेट कर लोगे तो ये आपका आ जाएगा 197.5 ग्राम। ये मास आ गया। अब मास आ गया तो आप इसका नंबर ऑफ ये निकाल ही सकते हैं, नंबर ऑफ सिल्वर एटम, क्योंकि वी नो दैट 1 मोल एजी कंटेन, कोई भी एजी हो या कुछ कोई भी हो, कंटेंस कितना? 6.022 इंटू 10⁻23 एजी एटम है ना। आपको कितना मास में निकालना है? इतना मास में निकालना है। तो इसको 1 मोल एजी कितना हो जाएगा? 108 ग्राम। इसको हम लिख सकते हैं 1 मोल एजी को। तो 1 मोल 108 ग्राम एजी कंटेंस इतना सेम। तो आपको कितना में निकालना है? 197.5 ग्राम ऑफ एजी कंटेंट कितना हो जाएगा? ये आपका आ जाएगा 6.02 इंटू 10⁻23 बाई 108 इंटू 197.5 ग्राम। यहाँ ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाता है, ये आपका ये टर्म रह जाता है। इसको आप कैलकुलेट कर लोगे तो ये आपका आ जाएगा, क्या आ जाएगा? 1.1 इंटू 10⁻23 इतना आ जाएगा इजी एटम। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मास ऑफ सोडियम एसिटेट रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 250 ml ऑफ 0.35 m एक्वस सॉल्यूशन इज ग्राम। आपको मास ऑफ सोडियम एसिटेट निकालना है। आपको दिया क्या सब गया है? इसका वॉल्यूम दिया गया है जो 250 ml है। जब आप लीटर में इसको लिखेंगे तो आपका 0.25 लीटर आ जाएगा। तो इसका पहले मोल निकाल लेते हैं। मोल क्या हो जाएगा? मोल हो जाएगा इसका कंसंट्रेशन इंटू, मोल इक्वल टू हो जाएगा कंसंट्रेशन इंटू वॉल्यूम। तो इसका या मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम, तो ये आपका है 0.35 मोल पर लीटर। और ये आपका वॉल्यूम आ जाएगा 0.25 लीटर, या लीटर से लीटर कैंसिल। और ये आपका बन गया, इसको कैलकुलेट कर लो तो ये आपका बन गया 0.0875 मोल। अब आपको मोल पता चल गया, इससे मास निकाल सकते हो आप इजीली। मास इक्वल टू क्या हो जाता है? मोल इंटू मोलर मास। मोल इंटू मोलर मास, मोल निकल गया है 0.0875 मोल। और मोलर मास किसका? मोलर मास अगर आप निकालोगे सोडियम एसिटेट का तो ये आपका आ जाएगा 82.02 होता है ग्राम पर मोल। ये कैलकुलेट कर लो तो ये आपका 7.176 ग्राम आ जाएगा। इसको आप अप्रॉक्स 7 ग्राम लिख सकते हो। दिस इज आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन लिबरेटेड एट STP बाय ट्रीटिंग 2.4 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम विथ एक्सेस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज। आपको वॉल्यूम निकालना है STP पे। जो आपको क्या दिया गया है? मास ऑफ मैग्नीशियम दिया गया है। मास ऑफ मैग्नीशियम दिया गया है, और तो मास आपको दिया गया है मैग्नीशियम का कितना दिया गया है? 2.4 ग्राम है। तो इसका मोल भी निकाल लेते हैं। तो
तो मोल ऑफ मैग्नीशियम क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स आपका हो जाएगा मास बाय मोलर मास। तो इसका 2.4 ग्राम मास दिया गया है, मोलर मास 24 ग्राम पर मोल होता है, और ये अगर आप करोगे तो ये 0.1 मोल हो जाएगा मैग्नीशियम। ओके, और क्या कह रहा है, मैग्नीशियम का रिएक्शन जब आप HCl के साथ करवाते हैं, HCl के साथ, तो आपका क्या बनेगा, MgCl2 बनेगा, मैग्नीशियम क्लोराइड, और आपका H2 गैस निकलेगा। ओके, आपको क्या कर रहा है, H2 के लिए पूछ रहा है। तो ये 1 मोल, जब स्टोइचियोमेट्री से हम क्या देख रहे हैं, यहाँ ये 2 हो जाएगा, है ना। ये 1 मोल मैग्नीशियम से आपका क्या निकल रहा है, 1 मोल H2 निकल रहा है। तो 0.1 मोल आपके पास है मैग्नीशियम, तो 0.1 मोल से कितना H2 निकलेगा, 0.1 मोल निकलेगा। ओके, वी नो दैट एट STP पर हम क्या जानते हैं, एट STP पर क्या होता है, मोलर वॉल्यूम 1 मोल इक्वल टू होता है 22.4 लीटर। ये दिया भी गया है इसका वैल्यू एट STP पर, मोलर वॉल्यूम 22.4 लीटर। अपने पास कितना मोल है H2, 0.1 मोल। तो इसके लिए अगर आप निकालोगे तो ये क्या आ जाएगा, 22.4 लीटर बाय 1 मोल इंटू 0.1 मोल। यहाँ मोल से मोल कैंसिल, और ये आपका आ जाएगा 2.24 लीटर। इसको आप इसके फॉर्म में लिखोगे तो ये आपका आ जाएगा 224 इंटू 10⁻⁻² लीटर। तो यहाँ आपका 224 आंसर आएगा। दिस इज आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए सॉल्यूशन ऑफ शुगर इज ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग 200 ग्राम ऑफ 25% solution and 500 ग्राम ऑफ 40% solution, the mass percentage of resulting solution is। आपको क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो सॉल्यूशन है, एक जी शुगर का सॉल्यूशन है जिसमें क्या है 200 ग्राम में 25% शुगर है। तो फर्स्ट में हम पहले देख लेते हैं, फर्स्ट में शुगर क्या हो जाएगा, आपका शुगर का मास हो जाएगा क्या, 200 ग्राम का कितना 25%, तो ये आपका हो गया 50%, तो 50 ग्राम हो गया शुगर। और सेकेंड में क्या हो गया, सेकेंड सॉल्यूशन में आपका आ जाएगा 500 ग्राम का 40% है शुगर। ठीक है, तो यहाँ भी ये करेंगे तो आपका आ जाएगा 200 ग्राम। तो टोटल शुगर कितना हो गया 250 ग्राम। सॉल्यूशन कितना है, टोटल सॉल्यूशन आपका आ गया 200 प्लस 500, 200 प्लस 500 ग्राम में, तो ये आपका आ जाएगा 700 ग्राम। अब मास परसेंट आप शुगर निकालना है तो आप निकाल लीजिए मास परसेंट ऑफ शुगर इन टोटल सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, ये आपका आ गया 250 ग्राम बाय 700 ग्राम इंटू 100। इसको आप कैलकुलेट करोगे तो ये आपका 35.7% होगा। इसको अप्रॉक्स आप 36% भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 मोल ऑफ BaCl2 is mixed with 2 मोल ऑफ सोडियम फॉस्फेट, द मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेरियम फॉस्फेट फॉर्म्ड इज। आपको क्वेश्चन क्या करा, पहले BaCl2 का रिएक्शन आप करवाओ, BaCl2 का रिएक्शन Na3PO4 से, तो आपका क्या बन रहा है, बेरियम फॉस्फेट Ba3PO4 2। इसको आप पहले बैलेंस कर लीजिए, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका यहाँ 2 अगर कर देते हैं, यहाँ पे 2 कर देंगे और यहाँ पे 3 कर देंगे, है ना, ये 3 है ना Ba3, तो ये 3 हो गया और यहाँ आपका NaCl भी निकलेगा। ओके, यस, देन ये आपका 6 हो जाएगा और बस सही है। हम क्या देख रहे हैं यहाँ, 3 मोल BaCl2 क्या दे रहा है, आपका 1 मोल दे रहा है, और ये आपका 2 मोल है। आपको गिवन कितना है, गिवन आपको ये 5 मोल है और ये 2 मोल ही है। तो आपको पूछ रहा है जो ये कितना मतलब आपका बेरियम फॉस्फेट बनेगा, तो पहले हमको क्या करना पड़ेगा, लिमिटिंग रिएक्टेंट निकालना पड़ेगा। तो देखिए 2, यहाँ क्या देख रहे हैं स्टोइचियोमेट्री से, 2 मोल सोडियम फॉस्फेट के लिए कितना मोल बेरियम क्लोराइड चाहिए, 3 मोल, और आपको दिया कितना गया है, 2 मोल ही दिया गया है क्वेश्चन में।
तो जितना इसका स्टोइचियोमेट्री सेम दिया गया है तो इसके लिए कितना ही चाहिए 3 मोल, लेकिन कितना है प्रेजेंट 5 मोल है। दैट मीन्स Na3PO4 क्या हो गया, लिमिटिंग रिएक्टेंट हो गया, और ये आपका एक्सेस में आ गया, ये ज़्यादा हो गया, तो ये क्या आपका आ गया, लिमिटिंग रिएक्टेंट हो गया आपका। जब कभी भी हम प्रोडक्ट बनाते हैं तो लिमिटिंग रिएक्टेंट से ही बनाते हैं। तो आपका 2 मोल कितना दे रहा है, 1 मोल दे रहा है स्टोइचियोमेट्री, और गिवन दोनों डेटा सेम ही है, तो आपको ये क्या आ जाएगा 1 मोल आपका ये प्रोडक्ट बनेगा Ba3PO4 2। तो 1 मोल इसका आंसर होगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल फॉर्म 1 मोल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मोलैरिटी ऑफ 10% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम सोल्यूशन ऑफ डाइब्रोमीन सॉल्यूशन इन कार्बन टेट्राक्लोराइड इज x। तो x आपको निकालना है, मोलैरिटी निकालना है, आपको कुछ डेटा दिया गया है। तो 10% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम मीन्स क्या हो गया, 10% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम मीन्स हो गया आपका 10 ml of solute, 10 ml of solute present in 90 ml of solvent। ओके, अब आप क्या करेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट पहले निकाल लेते हैं। मास ऑफ सॉल्यूट जो आपका क्या है, डाइब्रोमीन है, तो मास इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। वॉल्यूम आपको पता है 10 ml है, और डेंसिटी कितना दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है 3.2 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है ना। ये आप ml को ऐसे इसको चेंज कर लिए, ये आपका क्या आ जाएगा 32 ग्राम आ जाएगा। उसके बाद आपको मास दिया गया है, तो आप मास ऑफ सॉल्वेंट भी निकाल सकते हैं इजीली, क्योंकि उसका भी डेंसिटी दिया गया होगा। डेंसिटी ऑफ ये कार्बन टेट्राक्लोराइड का भी दिया गया है। मास ऑफ सॉल्वेंट ऐसे वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम कितना हो गया इसका 90 ml, और ये कितना है 1.6 है। इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आपका ये क्या आ जाएगा 144 ग्राम आ जाएगा। ओके, अब हम क्या करेंगे, मोल ऑफ सॉल्यूट निकाल लेंगे। तो मोल ऑफ Br2, सॉल्यूट तो यहाँ Br2 है, तो मोल इक्वल टू क्या होता है, मास बाय मोलर मास। मोल कितना हो गया इसका 32 ग्राम निकला है यहाँ पे, और इसका मोलर मास आपको दिया गया है 160 ग्राम पर मोल। 160 ग्राम पर मोल, यहाँ ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, इसको आप कैलकुलेट करोगे तो ये आपका 1.2 मोल हो जाएगा। अब आपको क्या निकालना है, मोलैरिटी निकालना है। तो मोलैरिटी इक्वल टू क्या होता है, मोल ऑफ सॉल्यूट बाय क्या होता है, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी में। तो यहाँ आप मोल ऑफ सॉल्यूट कितना निकला है आपका 0.2 मोल, और ये केजी में दिया गया है, तो इसको हम ग्राम में है, तो ये आप 144 × 1000 कर लेंगे। अगर इसको आप कैलकुलेट करोगे तो ये आपका आ जाएगा 1.388, और इसको आप इस फॉर्म में लिखना है -2 वाले फॉर्म में, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 138.8 × 10⁻²। ये इसका मोलैरिटी इतना हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द डेंसिटी ऑफ 3m सॉल्यूशन ऑफ NaCl इज 1 ग्राम पर ml, मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। आपको डेंसिटी दिया गया है और 3m दिया गया है, तो डेंसिटी कितना दिया गया है आपको 1 ग्राम। 3m का मतलब क्या हो गया, 3m का मतलब हो गया 3 मोल of NaCl present in 1 लीटर सॉल्यूशन। ठीक है, आपको वॉल्यूम 1 लीटर सॉल्यूशन, तो वॉल्यूम क्या हो गया वहाँ 1 लीटर, इसको आप 1000 ml भी लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, मास ऑफ सॉल्यूशन निकालेंगे, क्या हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। डेंसिटी दिया गया है यहाँ पे 1 ग्राम पर ml है, इंटू वॉल्यूम क्या हो गया 1000 ग्राम 1000 ml, ml से ml कैंसिल, और ये आपका आ जाएगा 1000 ग्राम। तो आपको मास ऑफ सॉल्यूशन निकल गया। अब मास ऑफ NaCl निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा मोल इंटू मोलर मास, तो कितना है 3 मोल, तो 3 मोल इसका मोलर मास NaCl का होता है 58.5 ग्राम पर मोल।
इसको आप कैलकुलेट कर लो तो ये आपका आ जाएगा 175.5 ग्राम। अब मास ऑफ सॉल्वेंट निकाल लीजिए, क्योंकि मोलरिटी के लिए आपको मास ऑफ सॉल्वेंट की जरूरत होती है। तो मास ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट, तो 1000 ग्राम माइनस 175.5 ग्राम, तो ये आपका आ जाएगा 824.5 ग्राम। अब आपको मोलरिटी निकालना है, तो मोलरिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा मोल ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो मोल कितना है 3 मोल, और ये आपका है 824.5 इंटू कितना केजी में, ये ग्राम में है तो यहाँ 1000 कर दीजिए। इसको आप करोगे तो ये आपका 3.638 आएगा। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो -2 वाले फॉर्म में, 364, इसको 4 कर लेते हैं, है ना, या आप 3.8 भी लिख सकते हैं, इंटू 10 टू दी पावर -2। तो ये जो है ये आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 364। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन अज्यूम कार्बन बर्न्स अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग इक्वेशन, 2C plus O2 2CO बन रहा है, व्हेन 12 ग्राम ऑफ कार्बन इज बर्न 48 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, द वॉल्यूम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस। आपको क्या कर रहा है, ये 2 कार्बन और ऑक्सीजन से आपका क्या बन रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है। आपको क्या दिया गया है, कार्बन का मास दिया गया है, तो हम मोल ऑफ कार्बन निकाल लेते हैं। तो मोल इक्वल टू क्या होता है, मोल मास बाय मोलर मास, तो 12 ग्राम इसका मोल दिया गया है मास, और इसका मोलर मास कितना होता है 12 ग्राम पर मोल ही होता है, तो ये आपका 1 मोल निकला। ऐसे ही आप मास और ये मोल ऑफ क्या निकाल लेंगे, ऑक्सीजन का निकाल लेंगे, तो मोल ऑफ ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा कितना है 48 ग्राम दिया गया है, मास बाय मोलर मास होता है इसका 32 ग्राम पर मोल, तो ये अब ये आपका क्या आ जाएगा 1.5 मोल। अब अकॉर्डिंग टू स्टोइचियोमेट्री क्या देख रहे हैं, 2 मोल आपका कार्बन कितना मोल O2 कंज्यूम कर रहा है, 1 मोल का O2 कंज्यूम कर रहा है। अपने पास कितना निकला है, आपको 1 मोल निकला है ना, गिवन कितना निकला है आपका 1 मोल निकला है। तो 1 मोल के लिए कितना चाहिए 0.5 मोल चाहिए, लेकिन है कितना अपने पास 1.5 मोल है, दैट मीन्स ये तो ज़्यादा ही है, O2 कार्बन कम पड़ रहा है, दैट मीन्स ये लिमिटिंग रिएक्टेंट हो गया आपका। 1 मोल के लिए 0.5 ही मोल चाहिए, लेकिन है 1.5, दैट मीन्स कार्बन इज लिमिटिंग रिएक्टेंट। और जब भी हम कभी किसी प्रोडक्ट बनाते हैं तो लिमिटिंग रिएक्टेंट से बनाते हैं, तो आप यहाँ लिख सकते हो 1 मोल 2 मोल कार्बन गिव्स क्या 2 मोल CO, इसीलिए 1 आपका 1 मोल कितना देगा, आपके पास 1 मोल है तो 1 मोल कार्बन 1 मोल ही देगा, ये CO है कार्बन मोनोऑक्साइड, 1 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड। तो एट STP पे क्या होता है, एट STP पर मोलर वॉल्यूम क्या हो जाता है 1 मोल के लिए, 1 मोल इक्वल टू हो जाता है 22.4। इसमें कुछ दिया गया है क्या, इसका वैल्यू नहीं, हाँ 22.7 दिया गया है, तो 22.7 दिया गया है, तो आपके लिए कितना है 1 मोल के लिए इतना ही हो जाएगा जो आपको दिया गया है, तो 27 लीटर। तो इसको अगर आप करोगे तो ये आपका आ जाएगा -1 के फॉर्म में 22.7 इंटू 10 टू दी पावर -1 लीटर, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 227। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए सैंपल ऑफ मेटल ऑक्साइड हैज फॉर्मूला 5M 0.83 और ऑक्सीजन 1, द मेटल M कैन एग्जिस्ट इन 2 ऑक्सीडेशन स्टेज +2 and +3 इन द सैंपल। ये जो सैंपल दिया गया है, द परसेंटेज मेटल आयन एग्जिस्टिंग इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, आपको क्या दिया गया है, ये आपको दिया गया है M 0.83 और ये आपका ऑक्सीजन है ना। वैसे तो आप जानते हैं ऑक्सीजन पे -2 होता है, लेकिन ये जो है ना M, ये 2 में ऑक्सीडेशन स्टेट में है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, +2 and +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। सपोज हम +2 वाले को x मान लेते हैं, ये आपको निकालना है, तो ये आपका टोटल कितना है 0.83, तो 0.83 माइनस x हो जाएगा आपका +3, ओके। और ये टोटल का ये जो MO जो
है इसका ये कंपाउंड, इसका टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट अगर करके आप करोगे तो 0 हो जाएगा। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, मतलब ऐसे 2x प्लस 3 इंटू 0.83 माइनस एक्स, ये प्लस 3 के लिए, और प्लस ये इसका क्या हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा। इक्वल टू 0। ओके, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 2x, इसको अगर आप कैलकुलेट कर लो तो ये आपका आ जाएगा 2.49 माइनस 3x, इसको 2 को इधर कर देंगे, x इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 249, 3x इधर आ जाएगा, x इक्वल टू आपका आ जाएगा 2.49 माइनस 2 इक्वल टू 0.49। तो आप ये आ गया इसका, +2 में x इतना है, तो आपका इसका परसेंटेज निकालना है, तो परसेंटेज निकाल लीजिए, परसेंटेज ऑफ +2। देखिए समझ आया, ये क्वेश्चन जो है ना, इसमें +2 +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में ये हो गया। टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट का जो होता है ये क्या होता है, वो 0 होता है, क्योंकि इस पर कोई पावर नहीं है, इसका -2 हो गया, तो ये आपका आ गया ऐसे। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे ये m+2 यहाँ x है, और ये m 0.83 माइनस x है, और प्लस ये ऑक्सीजन का जो होगा 1.00 इक्वल टू 0। तो इसको यही आप सॉल्व कर लोगे, तो परसेंटेज ऑफ ये आपका x का वैल्यू आ गया। x क्या है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला फॉर्म है, तो इसका अगर आप निकालोगे तो कितना निकला है 0.49। टोटल कितना है आपका 0.83 इंटू 100 इक्वल टू क्या आ जाएगा 59%। इसका 59% आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, next question, zinc react with hydrochloric acid to give hydrogen and zinc chloride. The volume of hydrogen gas produced at STP from the reaction 11.5 gram of zinc with excess HCl। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगर जिंक जो जिसका मास दिया गया है उसका रिएक्शन एक्सेस HCl के साथ करवाते हैं तो आपका क्या बनता है, जिंक क्लोराइड बनता है, और आपका H2 गैस निकलता है। तो आपको क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ H2 गैस निकालना है STP पर। तो चलिए निकाल लेते हैं। Zn का रिएक्शन आप पहले HCl के साथ करवा दीजिए, तो आपका क्या बन जाएगा ZnCl2 और ये H2 गैस। ओके, तो यहाँ 2 कर देंगे। ओके, तो आपको क्या करना है, मोल ऑफ Zn निकाल लेंगे। ये आपको कितना दिया गया है 11.5 ग्राम। तो इसका अगर आप मोल निकाल लेते हैं Zn का, तो ये क्या आ जाएगा 11 मास बाय मोलर मास, तो मास इतना दिया गया है, इसका मोलर मास कितना होता है 65.4 ग्राम पर मोल। तो ये अगर आप करोगे तो ये आपका आ जाएगा 0.1758 मोल ऑफ Zn। ओके, स्टोइचियोमेट्री से हम क्या देख रहे हैं, 1 मोल Zn जो है आपका 1 मोल H2 दे रहा है, तो आपका इतना मोल 0.1758 मोल Zn कितना देगा, ये भी आपको देगा 0.1758 मोल H2 गैस, है ना। 1 मोल से 1 मोल बनेगा, तो इतना मोल से इतना मोल ही बनेगा, 0.758 मोल H2 बनेगा। तो एट STP पे आपको कितना दिया गया है मोलर वॉल्यूम, तो 1 मोल इक्वल टू आपको दिया गया है मोलर वॉल्यूम एट STP पे। एट STP पर मोलर वॉल्यूम आपको दिया गया है कितना 22.7 लीटर। तो इतना के लिए आप निकाल लीजिए, इसलिए 0.1758 मोल H2 के लिए, ये 1 मोल H2 इक्वल टू इतना दिया गया है ना। तो इसके लिए आपका क्या हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा, बस इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए 22.7 बाय 1 मोल इंटू यही 0.1758 मोल H2। यहाँ ये लीटर में, ये मोल से मोल का ये चला कैंसिल हो जाएगा, और आपका ये बच जाएगा 3.99 लीटर। इसका यही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन complete combustion of 0.492 gram an organic compound give 0.792 gram of CO2, the percent of carbon in the organic compound। तो बहुत ही इजी ही है, तो इसको आप कैसे निकाल लेते हो, अगर आप इसको निकालोगे वेट ऑफ कार्बन आपको दिया गया है C, है ना। आपको क्या दिया गया है, ऑन कंप्लीट कंबसन 0.492 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड गिव इतना % ऑफ, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड का दिया गया है और इसी का आपको निकालना है। तो हम पहले क्या करेंगे, यहाँ पे
कार्बन का निकाल लेंगे परसेंटेज कितना है। तो कार्बन का निकालने के लिए आपको 12 बाई क्या ये 44 हो जाएगा ये, N2 कितना है टोटल कार्बन डाइऑक्साइड का 0.792 ग्राम, इसी में हम कार्बन का निकाल रहे हैं। तो ये आपका आ जाएगा कितना, इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये आपका आ जाएगा 0.216 ग्राम। तो परसेंटेज ऑफ कार्बन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड में, परसेंटेज ऑफ कार्बन ये तो आपका आ गया, इसमें कितना मास हो गया इसका, तो परसेंटेज ऑफ कार्बन कितना आ जाएगा, जो कार्बन क्या है भाई टोटल, तो कार्बन का कितना निकला है 0.216, टोटल कितना दिया गया है 0.492। सबसे पहले क्या किया, इसका मास निकालिए, कार्बन के मास से निकाल लिए, इसका कार्बन का से निकल गया इसका मास, और ये आपका टोटल में परसेंटेज निकाल लीजिए 200 करके, तो ये आपका आ जाएगा 43.90%। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्ट्रेंथ ऑफ 50 वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज ग्राम पर लीटर। देखिए 50 वॉल्यूम का मतलब क्या हो गया, स्ट्रेंथ ऑफ 50 वॉल्यूम, आपको स्ट्रेंथ निकालना है। 50 वॉल्यूम का मतलब हो गया 1 लीटर H2O2, क्या 50 लीटर ऑफ O2, दिस 50 लीटर ऑफ O2 एट STP पर, ठीक है। तो आप ये कैसे निकालोगे, वेट ऑफ H2O2 निकालोगे तो कैसे निकलेगा ये 2 मोल H2O2 का आप करते हो ऐसे, तो 2H2O2 से आपका क्या बनता है, एक H2O बनेगा और प्लस एक O2 बनेगा, ये 2 मोल हो गया, तो ये आपका आ जाएगा 68 बाय कितना दिया गया है यहाँ पे, ये 22.7, और इनटू H2O2 को निकालना तो आप डायरेक्टली ऐसे कर सकते हो, और यहाँ वॉल्यूम ऑफ O2 डालना, जो भी वॉल्यूम दिया गया, यहाँ 50 दिया गया तो यहाँ 50 ले लेंगे, 10 दिया रहेगा तो 10 ले लेंगे। तो अगर आप इसको करोगे तो ये आपका आ जाएगा ऐसे 68 बाय 22.7 इंटू वॉल्यूम कितना 50, इसको आप कैलकुलेट कर लो, ये 149.77 आएगा। तो इसका यही आंसर होगा, या अप्रॉक्स में 150 दिया रहे तो ये भी वो भी आंसर हो जाएगा। तो H2O2 निकालने के लिए ना आप ये फॉर्मूला हमेशा याद रखो, इसको ऐसे स्ट्रेंथ मतलब छोटा सा है, जो आपको मतलब ध्यान रहेगा तो आप इजीली बना पाओगे। Question is some amount of dichloromethane is added to 671.141 ml of chloroform to prepare इतना m solution, ठीक है। आपको solution का concentration दिया गया है और आपको volume दिया गया है, तो the concentration of DCM ये CH2Cl2 का बाय मास आपको निकालना है। ओके, तो सबसे पहले आपको यहाँ डेंसिटी भी दिया गया है, तो हम पहले क्या करेंगे, मास ऑफ ये क्लोरोफॉर्म निकाल लेंगे। तो मास ऑफ CH Cl3, तो मास इक्वल टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो वॉल्यूम कितना है यहाँ पे, वॉल्यूम आपका दिया गया है 671.141 ml इंटू डेंसिटी 149 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 1.49। इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये 1000 ग्राम आ जाएगा। ओके, उसके बाद आप क्या निकालेंगे, CH2Cl2 को बाय मास निकालना है, तो इसका मोल निकाल के पहले मास निकाल लेते हैं। तो मोल निकाल लीजिए, एन ऑफ मोल ऑफ CH2Cl2, तो ये मोल इक्वल टू क्या होता है, मोल इक्वल टू कंसंट्रेशन मोलारिटी इंटू वॉल्यूम हो जाएगा। मोलारिटी आपको दिया गया है 2.6 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर, एम को आप लिख सकते हो, और वॉल्यूम को अगर लीटर में लिखना पड़ेगा तो इसको आप 0.67141 ऐसे लिख सकते हैं लीटर में। तो यहाँ लीटर से लीटर कैंसिल हो जाएगा, और इसको अगर आप कैलकुलेट कर लोगे तो ये आपका आ जाएगा कितना, ये आपका आएगा 1.74 इंटू 10⁻³ मोल। मोल आ गया, मोल से आप मोलर मास निकाल सकते हो। तो मोलर मास ऑफ CH क्या हो जाएगा, ये आपका मोलर मास हो नहीं, मोल से मास निकालेंगे, मोलर मास क्यों निकालेंगे, मोलर मास तो पता ही रहता है। मास निकालेंगे, मास इक्वल टू क्या होता है, मास आप किसका निकालेंगे, CH2Cl2 का निकालेंगे। तो मोल इंटू मोलर मास है ना, मोल इंटू मोलर मास। तो मोल आपका निकला है कितना, 1.74 इंटू 10⁻³ मोल। इसका मोलर मास कितना हो जाएगा, इसका मोलर मास होता है 84, आप निकाल भी सकते हो, इससे सब दिया गया है, इसका आप निकालोगे तो 84.93 ग्राम पर मोल।
वैसे आता है इसका। ओके, इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये आपका आ जाएगा 148.1 इंटू 10⁻³ ग्राम या मोल से मोल कैंसिल हो जाए। इसका आ गया, टोटल पता है तो इसका आप निकाल सकते हो कंपोजिशन ऑफ CH2Cl2 बाय मास। ठीक है, कंपोजिशन ऑफ CH2Cl2, तो आपको ये कितना है 148.1 इंटू 10⁻³ और नीचे कितना 1000 ग्राम इंटू ppm निकालना है, पिकोमीटर 10⁻⁶। इसको आप कर लो तो ये आ जाएगा 148.1 मीटर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन is 20 ml of calcium hydroxide was consumed when it was reacted with 10 ml of unknown solution of H2SO4. Also 20 ml of standard solution of 0.5 m HCl containing 2 drops of phenolphthalein was titrated with calcium hydroxide. The mixture showed pink color when burette display the value of 35.5 ml. Whereas the burette showed 25.5 ml initially. The concentration of H2SO4, आपको concentration of H2SO4 निकालना है। ये क्वेश्चन जेईई में 2023 में पूछा गया है। और इसमें क्या क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ 2 टाइट्रेशन हो रहा है। एक तो फर्स्ट में क्या हो रहा है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का H2SO4 के साथ, और एक सेकेंड में क्या हो रहा है यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फिनोल्फेथलीन, ये 2 ड्रॉप है इसलिए इसको इग्नोर करते हैं। किसके साथ, HCl के साथ। और क्या सब डेटा दिया गया है, आपको दिया गया है 20 ml ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फर्स्ट वाले में, तो ये आपको इसका वॉल्यूम क्या है 20 ml है। और 10 ml अननोन सॉल्यूशन ऑफ H2SO4, तो इसका वॉल्यूम आपका 10 ml हो जाएगा। फिर आपको क्या कह रहा है 20 ml ऑफ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ HCl, तो HCl का जो वॉल्यूम हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 20 ml, और इसका कंसंट्रेशन भी दिया गया है जो आपका 0.5 m है। ठीक है, और यहाँ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में क्या दिया गया है आपको, इसमें दिया गया देखिए द मिक्सचर शोड पिंक कलर व्हेन ब्यूरेट डिस्प्ले द वैल्यू ऑफ 35.5 ml व्हेयरएज द ब्यूरेट शोड 25.5 ml इनिशियली। जब इसमें हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसमें डालते हैं तो इसमें क्या होता है, जो 25.5 ml था वो 35.5 ml हो जाता है। दैट मीन्स इसका वॉल्यूम जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 35.5 माइनस 25.5 ml, तो ये आपका आ गया 10 ml। ठीक है, अब इसमें हम क्या लगाएंगे N1V1 इक्वल टू N2V2। ओके, तो N1V1 N इक्वल टू क्या हो जाएगा, नॉर्मलिटी को टू मोलरिटी इंटू N, तो इसको आप लिख सकते हो M1 इंटू N1 इंटू V1। ऐसे ही इसको आप लिख सकते हो मोलरिटी इंटू इसका वैलेंसी N है N2 और इंटू V2। तो यहाँ आपको क्या M, इसका M नहीं पता है आपको, इसका N पता है, वैलेंसी क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी M1, और इसका वॉल्यूम भी आपको पता है 20 ml इक्वल टू ये क्या हो जाएगा आपका M2 आपको तो निकालना ही है, N2 इसका 2 हो जाएगा और V2 इसका 10 ml हो जाएगा। ओके, देन इसको ऐसे ही रहने देते हैं, पहले इसका निकाल लेते हैं। इसमें आप देख लीजिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में आपको क्या सब दिया गया है, इसको अभी वही लगाएंगे N1V1 इक्वल टू N2V2, नॉर्मलिटी मोलरिटी इंटू N, तो यहाँ हो जाएगा M1V1 इंटू N1, और यहाँ भी हो जाएगा M2 इंटू N 2 इंटू V2। अब यहाँ तो आपको इसका कंसंट्रेशन भी पता है 0.5 है, इसका N क्या हो जाएगा HCl का 1 हो जाएगा, और V2 यहाँ आपको दिया गया है 20 ml है। इधर कर लेते हैं, इधर आपको M1 नहीं पता है, V1 पता है, इसमें 10 ml निकला है और इसका N1 2 हो जाएगा। यहाँ से अगर आप निकाल लोगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, यहाँ से ये देखिए 10 से ये 2 हो गया, तो ये आपका आ जाएगा, ये 2 से 2 कट गया, इधर कैंसिल हो गया 2 से 2, तो M1 इक्वल टू क्या आ गया, M1 क्या है मोलरिटी ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का है, तो ये आपका 0.5 आ रहा है ना, 0.5 m, यही यहाँ पे पुट कर देंगे, ये आपका आ जाएगा यहाँ पे
0.5 इंटू 2 इंटू 20 ml, ये m में, और ये आपका M2, ये तो आपको निकालना है, इंटू 2 इंटू 10 ml, यहाँ 2 से 2 कैंसिल, 10 से ये 2, तो M2 इक्वल टू क्या आ रहा है आपका, ये M है यहाँ पे कंसंट्रेशन का यूनिट, तो आपका M2 जो आ जाएगा, M2 क्या आ गया, H2SO4 के लिए है, H2SO4 के लिए ये आपका 1m आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1m। दिस इज आंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।